लेकिन सुख कहाँ मिलेगा इसकी अलग अलग कल्पनाएं हैं। कोई सोचता है भगवान में मिलेगा, कोई सोचता है पैसे में मिलेगा, कोई सोचता है प्रतिष्ठा में मिलेगा, कोई सोचता है प्राइम मिनिस्टर बनने में मिलेगा। लेकिन आप देख लीजिए नव योगेश्वरों को देख करके महाराज निमि इसीलिए प्रभावित हुए। क्यों? महाराज निमि सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास इतनी मस्ती नहीं है जितनी मस्ती इनके पास है। ये मस्ती कहां से आई, इसका रहस्य क्या है? ये कहां से आती? हमारे पूरे गुरुदेव एक बार चले आ रहे थे, पहले पैदल चलते थे जैसे सन्यासी का नियम, पहले सारे नियमों पालन करते थे, बाद में किन्हीं किन्हीं कारणों से किन्हीं संतों के कहने से छूटते गया बात हो, पैदल चलते थे। हरिद्वार से गंगा जी के किनारे किनारे वृंदावन आ रहे थे, शुकताल पहुंचे। शुकताल में महाराज एक थोड़ा नास्तिक वृत्ति का आदमी मिल गया और हमारे गुरु जी का शिव विग्रह आप लोगों ने दर्शन किए, खूब तगड़ा खट्टा खट्टा मोटा तगड़े, साथ में 3-4 महात्मा और मोटे तगड़े थे। वो व्यक्ति प्रणाम तो किया दूर से, फिर पूछता है महाराज किस खेत का गेहूं खाते हो आप लोग? क्यों? हम लोग इतना पिस्ता बादाम खा रहे हैं तब भी ये दशा है हमारे शरीर की, और आप बाबा हो के इतने हट्टे कट्टे मोटे तगड़े, किस खेत का गेहूं खाते हो? देखो महापुरुष का जीवन बदल देता है, व्यक्ति को बदल देता है। महाराज जी ने कहा हम लोग बेफिक्री का खाते, बेफिक्री, कोई चिंता नहीं आज कहां कल कहां, ठाकुर जी रोटी देता है और जीवन को कोई लक्ष्य नहीं है। सबसे बड़े आनंद की बात है जीवन के संकल्प समाप्त हो जाना, इच्छाएं समाप्त हो जाना, अपेक्षाएं समाप्त हो जाना। अगला प्रश्न किया, व्यंग कर रहा था आज कहां धावा है, हमारे जहां चारों पहुंच जाएंगे वहां का तो काम पूरा ही हो जाएगा, इतने तगड़े तगड़े, आज कहां धावा है महाराज? महाराज जी बोले आज तो तेरे घर में ही है। सच घटना है सज्जनों, उस व्यक्ति का जीवन बदल गया, चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज आज मेरे घर में ही भिक्षा लेके आप जाएंगे। उसके बाद आजीवन वो महाराज जी का शिष्य बना रहा। ये है जीवन, आनंद। हर व्यक्ति आनंद खोज रहा है, सुख खोज रहा है, प्रत्येक परिस्थिति में आनंद में कैसे रहे, सुख में कैसे रहे सज्जनों। लेकिन ध्यान रखिएगा आनंद मिलेगा वही जहां होगा। आनंद स्वरूप केवल परमात्मा है, रसो वैसा हमारी श्रुतियां भी कहती है, रामचरितमानस भी वही कहती है, भागवत भी वही कहती है। सच्चिदानंद रूपा, सच्चिदानंद स्वरूप कौन है? बोले भगवान कृष्ण है। जो भगवान है वही आनंद है, जो आनंद है वही भगवान है। इसलिए आप देखें 1 घंटा 1.25 घंटा यहाँ कथा सुनेंगे, केवल सुन ही तो रहे, मन कितना हल्का हो जाता है। क्यों? भगवान से जुड़ी हुई चर्चा है। और यही 1 घंटा 1.25 घंटा गप सप करें या अड़ोसी पड़ोसी की चर्चा करें, उसने क्या किया फिर उसने क्या किया, मन हल्का होगा कि भारी होगा? क्या होगा? भारी हो जाएगा। क्यों? आप भारी को चुनेंगे तो भारी हो जाएगा, हल्के को, आनंद को चुनेंगे तो आनंद मिलेगा। इसलिए सावधान, अनावश्यक दुनिया की चर्चा नहीं करना, अनावश्यक दुनिया के कचड़े में नहीं पड़ना। आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करना आपकी ड्यूटी है, वो ठीक है, लेकिन जितना हो सके अगर आपको आनंद चाहिए तो आनंद स्वरूप परमात्मा से जुड़े रहना, किसी भी माध्यम से, जप के माध्यम से, कथा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, सेवा माध्यम कुछ भी हो सकता है, निमित्त कुछ भी हो सकता है। भगवान से जुड़े रहेंगे, आपके जीवन में आनंद का अनुभव होगा। और भागवत धर्म इसका सबसे सरल उपाय है। क्यों? आप जो कर रहे हैं उसी को भगवान से जोड़ देवे, धीरे धीरे आपके हृदय में सुख शांति का अनुभव होगा। और आप ये भी देखें भगवत गीता में 3 सुखों का वर्णन, सात्विक सुख, राजस सुख और तामस सुख, 3 सुखों का वर्णन। आप कहेंगे हमारा दुनिया में सुख नहीं है तो मिलता क्यों है? तो लिखा है क्यों मिलता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगे, यदग्रे विष में परिणामे अमृतोपम, भगवत गीता कहते हैं। बोले प्रारंभ में जो विष के जैसा लगे, परिणाम में अमृत के जैसा लगे, तो बुद्धि और आत्मा से युक्त जो सुख है वो सात्विक सुख है, सत्वगुण वहां रहता है। जैसे जप करने में अगर अभ्यास न हुए ना तो नींद आती है, बड़ी उलझन लगती है, अरे कहाँ झंझट में फंसा दिया पिताजी ने या गुरु जी ने। अदग्रे विष में विष के जैसा लगता है। कलकत्ता में एक ग्वाल का परिवार है,
उनके पुत्र बधु है माला भुवल का। वो कहते हैं जब गुरु जी आते थे बिरला पार्क में तो उनकी सासू जी शीला जी भुवल का, अब उनके साथ जाना ही होता था सत्संग में। बोले गुरु जी के आने के 15 दिन पहले मेरे को चिंता हो जाती थी कि गुरु जी आ रहे हैं और जाना पड़ेगा, क्योंकि अब सासू जी के साथ जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब वही माला भुवल का कहती है कि पहले इतना हमारा अजीब लगता था, परेशानी होती थी, आज इतना आनंद आता है कि मैं सासू जी को धन्यवाद देती हूँ कि अच्छा किया। डगरे विष में प्रारंभ में जो विष के जैसा लगता है, परिणाम में अमृत जैसा लगता है। ये सात्विक सुख है, ये भगवान से संबंधित सुख है। और महाराज अच्छा भोजन करने में खूब खाया, बाद में स्वास्थ्य खराब हो गया। कई लोगों को मैं जानता हूँ महाराज शुगर की बीमारी है लेकिन मिठाई जरूर खाएंगे, बोले इंसुलिन थोड़ा ज्यादा ले लेंगे। इतना भी कंट्रोल नहीं, क्या जरूरी है हमारा मिठाई खाने के, अगर इंसुलिन बढ़ाना ही है तो यह विषय इंद्रिय संयोग, जो विषय और इंद्रिय के संयोग से प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है, परिणाम में विष जैसा लगता है, वो राजस सुख है। और तामस सुख कौन है जानते हो? ये शराब पीना, नशा करना, ये भी सुख है लेकिन तामस सुख है। बोले तामस क्यों कहा? बोले आदि में भी विष जैसा जब पिया जाता है तब भी, जिन्होंने पी होगी वो जानते होंगे, कहते महाराज बड़ा कड़वा होता है। पहली बार जो पीते ना उनको तो कहते उल्टी ही हो जाती है, लेकिन साथी संगी ऐसे पक्के होते हैं, कहते चिंता मत कर, 2-4 बार पिएगा ना फिर आनंद आएगा। तो ये जो प्रारंभ में भी विष जैसा, परिणाम में भी विष जैसा, उसका नाम है तामस सुख। आप कहेंगे तो फिर तामस सुख भी शराब में कैसे आया? क्या शराब में सुख है? नहीं, ये भी एक विज्ञान है, ये भी हमारे अध्यात्म का विज्ञान है। क्या शराब में सुख नहीं? सुख है आपके स्वरूप में, आत्मा में, परमात्मा में। बोले फिर शराब से कैसे आया? बोले शराब पीने से मन की जो उलझने है ना, मन का जो तनाव है ना, खत्म हो जाता है। मन थोड़ी देर के लिए ठप हो जाता है, और जब मन ठप हो जाता है तो आपके आत्मा का प्रतिबिंब ही अंतःकरण पर पड़ता है और वो सुख आ जाता है। सुख जहां भी मिलेगा परमात्मा से संबंधित मिलेगा, तो चाहे राजस हो, चाहे तामस हो, चाहे सात्विक हो, इसलिए हमको सुखी रहना है तो परमात्मा से संबंध जोड़े। यही भगवत धर्म है। आज का समय पूरा हो रहा है, कल पुनः अगला प्रश्न और अगला जवाब। सायंकाल भी कथा, यहाँ राम कथा होनी है आदरणीय मंदाकिनी जी के द्वारा, उसमें भी आप लोग लाभ लें, प्रातः काल भी लाभ लें, दोनों समय। आज की कथा यहीं पर विश्राम, समय पूरा हुआ।